ये आगे आगे जाने वाले अल्लाह के मुकर्रब लोग, अल्लाह अकबर, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और ये मुहाजिरीन और अंसार में से पहले सबकत करने वाले इस्लाम की तरफ, मुहाजिरीन में से जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, और इसी तरह हज़रत उस्मान, ये लोग पहले इस्लाम लाने वाले जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू में इस्लाम लाए और फिर हिजरत की, दो हिजरतें की इन्होंने। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने की तरफ भी हिजरत की और हबशे की तरफ भी हिजरत की थी, अल्लाह अकबर। और जो पहले इस्लाम लाने वाले अंसार में से थे, जो बैत अक़बा के अंदर आए, बैत अक़बा उला के अंदर और बैत अक़बा सानिया के अंदर, और किबले की तब्दीली से पहले वो मुसलमान हो चुके थे, इनको अस्साबिकून अल-अव्वलून कहा जाता है, मुहाजिरीन और अंसार में से। ये लोग जो मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत करने वाले हैं, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, ये इस जमात के पहले अरकान हैं, ये इस जमात के पहले मिंबर हैं, ये इस जमात के पहले आज़ा हैं, पहले अफराद हैं इस जमात के, सीनियर तरीन, जैसे होते हैं ना फाउंडर मिंबर हैं ये, बुनियादी मिंबर, तासीसी मिंबर, बुनियाद रखने वाले, अल्लाह अकबर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मिशन मुकम्मल किया है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि, अल्लाह वो है जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, किसके साथ? बिल हुदा व दीनिल हक़्क़, मुकम्मल हिदायत के साथ, जिसका अल्लाह ने वादा किया था आदम अलैहिस्सलाम के साथ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, वो अल हुदा, वो मुकम्मल हिदायत लेकर कौन आया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व दीनिल हक़्क़, और सच्चा दीन, सच्चा दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकर्रर किया हुआ दीन। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबियों को जिस दीन की वसीयत की थी, अल्लाह ने तुम्हें भी वही सच्चा दीन अता फरमाया है। इस पूरे दीन को लो, वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, इस दीन में तफरीक ना करो, कुछ ले लो, कुछ छोड़ दो, कुछ बदल दो, कुछ अपना लो, कुछ मोल्ड कर दो, कुछ को मॉडर्नाइज कर दो, नहीं, अल्लाह ने जो उतारा है उसी तरह उसको लेना है, तब्दीली नहीं करनी, छोड़ना नहीं है, पूरे के पूरे दीन को लेना है। अल्लाह अकबर। ये दीन हक़ अल्लाह ताला ने इसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, किस लिए? लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ताकि इस दीन को अल्लाह सारे दीनों पे गालिब कर दे। दो तरह गालिब होता है ये दीन, एक तो अपनी हुज्जत के साथ, अपनी हक्कानियत के साथ, अपने दलाइल के साथ, और अपने सबूत और अपनी बय्यनात के साथ, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बालादस्ती अता फरमाते हैं कि इसके मानने वालों को अल्लाह इक़्तिदार, हुकूमत और सल्तनत अता करते हैं। दो तरह ये दीन बालादस्त और गालिब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी एतबार से, दलाइल और बुरहान और हुज्जत के एतबार से, हक्कानियत के एतबार से ये तो दीन बरहक है, कोई दीन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि इसके मानने वाले 100% मानने वाले बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इक़्तिदार और सल्तनत भी अता कर दे। इनकी सल्तनत और इनका इक़्तिदार और इनकी हुकूमत और रियासत किसके साथ वाबस्ता है? इस बात के साथ वाबस्ता है कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति, जो इस दीन पर ईमान लाएंगे और इस पर अमल करेंगे, अल्लाह का उनके साथ वादा है कि अल्लाह उनको हुकूमत और तमक्कुन, इस्तिखलाफ और रियासत नसीब फरमाएगा। तो खैर, ये दीन हक़ जो अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ने इसको पूरी दुनिया के दीनों पर गालिब करना है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह मददगार काफ़ी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, ये इस दीन को गालिब करने का मिशन कहाँ से पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए और उनके साथियों के ज़रिए, उनकी जमात के ज़रिए। अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को दीन दे के चले जाते, लोगों की ज़िंदगी में दीन ना आता। इस दीन को गालिब किया इन लोगों ने, जिन्होंने इस दीन को कबूल करके फिर मान के दिखाया, और ऐसा माना कि जिसने मनवाया था वो कहने लगा तुम्हारे मानने से मैं राज़ी हो गया, तुमने मानने का हक़ अदा कर दिया, मैं तुमसे राज़ी हो गया। ये साबिक़ून अल-अव्वलून,
ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के फाउंडर मेंबर, अल्लाह अकबर, मुहाजिरीन और अंसार, बदर वाले, बैअतुर रिज़वान वाले, अशरा मुबश्शरीन, खुलफाए राशिदीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और अंसार और मुहाजिरीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा, अल्लाह अकबर, फ़तह से पहले मुसलमान होने वाले और फ़तह के बाद मुसलमान होने वाले, ये सारे इस जमात के अफराद हैं। इस जमात से मोहब्बत रखना और इस जमात से निस्बत रखना और इस जमात से वाबस्ता रहना और इस जमात से चिमटे और जुड़े रहना, ये सलामती का रास्ता है, ये नजात का रास्ता है। और इससे ताल्लुक़ तोड़ लेना, इनके ख़िलाफ़ नफ़रत रखना, इनको गाली देना, इनके साथ बुग़्ज़ रखना, इनकी तौहीन करना, इनकी तनकीस करना, ये हिलाकत है, ये ज़लालत है, ये गुमराही है, ये दीन दुश्मनी है, ये अपनी बर्बादी है। इनका कुछ नहीं बिगड़ता, अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी। ये तो अल्लाह के यहाँ जा चुके, लेकिन जो इनसे नाता तोड़ेंगे वो शैतान से नाता जोड़ेंगे, जो इनसे ताल्लुक़ तोड़ेंगे वो अपने आप को जहन्नम के रास्ते की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ एक बात कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया कि सहाबा किराम की जमात में तो पहले बहुत बड़ी जमात थी, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहले लोगों में साबिकीन की जमात बहुत बड़ी जमात थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ी कुल्ली क़र्निम मिन उम्मती ये साबिकून, मेरी उम्मत के हर ज़माने में, हर दौर में ये साबिकीन लोग रहेंगे। ये साबिकीन के साथ शामिल होने वाले हर दौर में मौजूद रहेंगे। आज भी आपके पास मौका है कि आप अपने आप को इस जमात में शामिल कर लें, बन जाए इस जमात के साथी, इन जैसा ईमान बनाएं, इन जैसा दीन अपनाएं, इन जैसा यकीन बनाएं, इन जैसी सुन्नत का इत्तिबा करें, इन जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें जैसे वो करते थे। आज हमारी इताअत वैसी नहीं, हमारी इत्तिबा वैसी नहीं, हमारा यकीन वैसा नहीं। उन जैसा बने, अल्लाह उनके साथ मिला देगा और जितना उनसे दूर होंगे इतने ही पीछे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह की इबादत करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करें उस तरह जिस तरह सहाबा ने की थी। और अल्लाह ताला हमें जहाँ भी हैं ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने आप को सहाबा जैसा मुसलमान बनाने की कोशिश करें। सहाबा जैसे मुसलमान बनना ये इस दौर के अंदर तब्दीली और दुनिया के अंदर मुसलमानों के उरूज और इकबाल का रास्ता है। मुसलमानों के उरूज, इनके इकबाल और इनकी बालादस्ती और इनके गलबे का रास्ता, इनकी इज्जत का रास्ता क्या है कि ये सहाबा जैसे मुसलमान बने। ये है इनका रास्ता। और अगर सहाबा से दुश्मनी की जाए, सहाबा की तौहीन की जाए, सहाबा के दीन को नाकाबिल अमल करार दिया जाए और आज दीन को लोगों के लिए मॉडर्नाइज किया जाए और लोगों के लिए इसको ज़माना साज किया जाए और ये कहा जाए कि वो उस दौर के लिए था, आज के लिए नहीं है, तो ये सारे रास्ते गुमराही के रास्ते हैं, तबाही के रास्ते हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे और हमें इसी रास्ते पे ज़िंदा रखे जिस पे अल्लाह ने हमें खड़ा किया है, इसी पे मौत दे और इसी राह पे चलने वालों के साथ कल क़यामत के दिन खड़ा करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।